बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या फिर समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आजाद। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश जारी है। दोस्त दोस्त ना रहा, उसने धोखा दिया, अविश्वास किया और मौत के घाट उतार दिया। जी हां, कहते हैं शक का कोई इलाज नहीं होता। जिसे शक हो जाता है उसे किसी पर भी विश्वास नहीं होता। तभी तो यह घटना सुपौल की है, जहां एक दोस्त ने एक दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। ट्रक मालिक अनिल कुमार विश्वास को उसके ही दोस्त ने विश्वासघात करते हुए मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उसे शक था कि अनिल कुमार विश्वास उसके साथ विश्वासघात कर रहा है, उसकी पत्नी के साथ वो नाजायज संबंध रखता है। अरे अपने गाड़ी चोरे बाबू, ना चलियो, गाड़ी को पूछ ले लियो, नीचा धसलियो तब बाबू अन्ना करना तो खून से पी ले लियो, ना चैट कर बाबू एगो के कहल को के मारल को हमरा कौन हम तकरा मारबे कौन बाबू नहीं बजलू। तब लोग दौड़लो दहदी से सोचे गांव के लोग तब दौड़लो तो आ तू तो भाग गेलो, नहीं चिन्हलियो। दोस्ती ने दम तोड़ दिया, शक ने ली दोस्त की जान, हत्यारा बन गया प्यारा दोस्त, दोस्ती का किया कत्ल। दोस्ती को इस संसार में बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता माना गया है। दोस्ती में दोस्त एक दूसरे के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं और यही वजह है कि इस रिश्ते को भरोसे वाला रिश्ता कहा गया है। लेकिन एक दोस्त ने इस रिश्ते को ही कलंकित कर दिया। उसकी करतूतों ने एक बार फिर से इस खूबसूरत रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। भरोसे को तोड़ते हुए एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। हत्या का यह पूरा मामला सुपौल जिले के भटियाही थाना क्षेत्र के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से सटे पिपरा खुर्द का है, जहां पर ट्रक मालिक अनिल कुमार विश्वास की दर्जनों गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस दहशत भरी घटना से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ इस वारदात की चर्चा है कि कैसा हत्यारा दोस्त है कि उसने अपने ही दोस्त को इतनी बेरहमी से मरवा डाला। इस सनसनीखेज घटना की हर एक हकीकत को हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं, जिस मौत की कहानी की पूरे सुपौल जिले में चर्चा है। दरअसल भटियाही थाना क्षेत्र के पिपरा खुर्द में अनिल कुमार विश्वास का घर है, जिसमें अनिल कुमार विश्वास और उसका पूरा परिवार रहता है। अनिल के घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर सिमराही बाजार में प्राइवेट स्कूल के संचालक अजय रजक का घर है, जिससे अनिल कुमार की गहरी दोस्ती थी। स्कूल संचालक संजय रजक ने उत्तर प्रदेश में प्रेम विवाह किया था, जिसकी पत्नी उसके ही प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल है। लेकिन कुछ दिन बाद संजय को शक होता है कि उसके दोस्त अनिल कुमार विश्वास का उसकी पत्नी से ही अवैध संबंध है, और यही शक इतनी बड़ी वारदात की वजह बनती है। लेकिन इस घटना को अंजाम देने के लिए बड़े ही जाल बुने गए। सुपारी से लेकर साजिश तक रचा गया दोस्त को मौत के घाट उतारने के लिए। स्कूल संचालक संजय रजक ने दोस्त की हत्या करने की जाल बहुत पहले ही बुन दी थी। 3 महीने पहले 86,000 रुपए में अनिल कुमार विश्वास की हत्या की सुपारी दी थी। लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी जब अपराधी हत्या करने में नाकाम रहते हैं, जिसके बाद संजय रजक अपराधियों से अपना 86,000 रुपया मांगने लगता है, जिसके बाद कुख्यात अपराधी राजू मंडल, संजीत शाह ने हत्या करने की बात मान ली। घटना को अंजाम देने के लिए संजय अपराधियों के साथ अनिल कुमार विश्वास के घर के पास पहुंच गया। हमरा के जे मैया ताकि तो की ककर गाड़ी के उठ ना आना के जे देलिए टॉर्च, कहलिए अरे बाबू का गाड़ी छो, बाबू कहां छौ रे? अरे बाबू नहीं छो, अरे अपने गाड़ी चोरे बाबू, ना चलियो, गाड़ी को पूछ ले लियो, नीचा धसलियो तब बाबू अन्ना करना। जानकारी के अनुसार संजय खुद ही फोन करके अपने दोस्त अनिल कुमार विश्वास को घर से बाहर बुलाता है और उसके बाद पहली गोली खुद संजय ही अपने दोस्त को मारता है,
जिसके बाद गाड़ी में पीछे बैठे 2 अपराधी राजू मंडल और संजीत 5 फायरिंग करते हैं, जिससे अनिल की मौके पर ही मौत हो जाती है। अनिल को कुल 6 गोली लगती है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर NH-57 पर घटी इस घटना से हर तरफ कोहराम मच गया। इसे छुपा हुआ घात लगा के छुपा हुआ था और उसने पिस्टल से 5 या 6 गोलियां लगी। इस वारदात को सुलझाने के लिए पुलिस गहराई से जांच में जुट गई। जब हर एक हकीकत सामने आई, उसके बाद अपराधी भी अधिक देर तक बच नहीं पाए। अपराधियों की तलाश में लगी पुलिस को कुछ सुराग मिले, जिसके बाद पुलिस ने संजय रजक को गिरफ्तार कर लिया और उसी के बयान के आधार पर पुलिस को पता चला इस वारदात में 3 और अपराधी शामिल हैं, राजू मंडल, सुशील कुमार और शशांक शाह। अपराधियों की खोज में लगी पुलिस ने 2 अपराधियों को धर दबोचा, साथ ही तीसरे अपराधी की तलाश में लगी हुई है। जांच में पुलिस को कुछ इस तरह की बात भी सामने आ रही है कि अनिल का उसके दोस्त संजय की पत्नी से अवैध संबंध थे। टीम के द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान और आसूचना के आधार पर यह पाया गया कि अवैध संबंध में ये हत्या की गई है। इस हत्या को कारित करने में शूटर का भी उपयोग किया गया, साजिशकर्ता भी इसमें थे और सुपारी लेकर के हत्या को अंजाम दिया गया। हत्या के बाद ग्रामीणों में कानून व्यवस्था को लेकर काफी आक्रोश है, लेकिन कुछ ही दिनों में पुलिस ने इस हत्या का खुलासा भी कर दिया कि दोस्त ने ही दोस्त की हत्या करवा दी। कार्रवाई में जुटी पुलिस ने आरोपी संजय रजक समेत 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने एक पिस्टल भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ में लगी हुई है, जिनसे बहुत सारे राज का खुलासा होने की उम्मीद है। लेकिन एक दोस्त ने जिस तरह से साजिश का जाल बुनकर अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया, वो रूह कपाने वाला है। तफ्तीश के लिए सुपौल से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। 9 वर्ष का पहला दिन युवकों में उमंग था। बड़े ही अरमान से पिकनिक मनाने के लिए घर से निकले थे। उसमें से एक ऐसा युवक जिसकी जिंदगी का अंतिम दिन बन गया 1 जनवरी। जी हां, मामूली सी झड़प के बाद दोस्तों ने उसके साथ जो किया वो किसी दुश्मन के साथ भी नहीं किया जा सकता था। उसे मौत के घाट उतारकर एक कुएं में फेंक दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, आइए देखते हैं तफ्तीश में। मातम ने बदला जश्न, बन गया मौत का साथ। दुश्मनों ने बनाया शिकार, कुआं में मिली लाश। घना अंधेरा था, घोर सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे को चीरती हुई कुछ आवाजें आ रही थी, जो बतलाने के लिए काफी थी कि हत्यारों ने यहाँ बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। और हुआ भी कुछ वही। जब लोग काफी मशक्कत करके एक शख्स को कुआं से बाहर निकाल रहे थे। चारों तरफ घना जंगल था और उसके बीच में कुआं, और उसी कुआं में लाश पड़ी थी एक युवक की। दृश्य डरावना था, लेकिन लाश को निकालना भी जरूरी था। जैसे ही लाश बाहर आई, घोर अंधेरे और सन्नाटे को चीरने लगी मातम भरी आवाजें। मची चीख पुकार ने भरी रात को और दहशत से भर दिया। ये मामला मुंगेर के धरहरा थाना क्षेत्र के बांझीटाड़ का है। वारदात के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक नए साल पर पिकनिक मनाने गए एक राजा नाम के युवक को कुछ दबंग किस्म के युवकों ने बेरहमी से मारकर कुआं में ढकेल दिया। इस संबंध में मृतक युवक के परिजनों ने बांझीटाड़ के इटावा गांव के ही एक युवक समेत उसके दोस्तों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। वारदात के समय मौके पर मौजूद रहे एक युवक ने जब पूरी घटना को बताया तो मौत के इस खेल की कहानी को सुनकर लोगों का कलेजा दहल गया। हम गए पानी लेने के लिए, बस देखे कि कलम गाल पकड़ के उसको मचोड़ रहा था। हम गए बचाने के लिए, हम पे बोला कि गोली मार दो, सटा दिया सामान। हम भाग गए वहाँ से, दौड़े घर आए, सब आदमी को बताए, अपना घर भाइयों को बताए। बस
दरअसल इटावा गांव के निवासी कार्यानंद शाह का 22 वर्षीय छोटा पुत्र राजा कुमार अपने कुछ साथियों के साथ पिकनिक मनाने के लिए बांझीटाड़ गया हुआ था। पिकनिक मनाने के दौरान राजा की उसके गांव के ही कुछ युवकों से कहासुनी हो गई, जिसके बाद नशे में धुत एक युवक अपने कुछ सहयोगियों के साथ मौके पर आ पहुंचा और मारपीट करने के बाद राजा को कुआं में धक्का दे दिया। कुआं में फेंक दिया मार के। वारदात के समय कुआं के आसपास मची कोलाहल के बाद मृतक के परिजनों को इस बात की सूचना मिली। सूचना मिलते ही मृतक के घर में कोहराम मच गया। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। नए साल के पहले दिन ही मौत की इस दर्दनाक घटना ने पूरे परिवार को झकझोर के रख दिया था। इस दर्दनाक वारदात और मातम भरी चीख पुकार ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया था। जिस व्यक्ति ने उसको मारा, मेरा लाश यहाँ पड़ा है। जब तक वो आ नहीं जाता है तब तक यहाँ से लाश एक कदम हिलने वाला नहीं है। घटना के बारे में मृतक के परिजनों ने स्थानीय पुलिस को भी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंच गई। जांच में जुटी पुलिस को पीड़ित परिवार ने लिखित शिकायत देकर गांव के कुछ युवकों को नामजद आरोपी बनाया है। साथ ही मौके पर मिली बाइक भी उन्हीं युवकों की है जिनके ऊपर हत्या का आरोप लगा है। कुछ लोग कहता पहले से दोस्ती था, कुछ लोग कह रहा कुछ हल्का दुश्मनी भी था। पुलिस इन बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है। उनको यहाँ कुआं में ढकेल दिया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उसमें प्राथमिकी पोस्टमार्टम करा दिया गया है, प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस अग्रतर कार्रवाई कर रही है गिरफ्तारी के लिए। दूसरी तरफ पीड़ित परिजनों में पुलिस की कार्रवाई को लेकर काफी नाराजगी भी है। लोगों का आरोप है कि घटना की सूचना देने के काफी देर बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जिसको लेकर लोग प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन पर उतर आए। लोगों ने सड़क जाम कर आगजनी करके प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। परिजनों की मांग है कि अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और मृतक युवक के परिजनों को उचित मुआवजा भी दिया जाए। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दूसरी तरफ साल के पहले ही दिन इस दर्दनाक मौत की घटना से पूरे गांव में मातम का माहौल पसरा है। अब देखना यह है कि पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है और इस पीड़ित परिवार को कब तक इंसाफ मिल पाता है। तफ्तीश के लिए मुंगेर से अरुण कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। नालंदा की धरती एक बार फिर लाल हुई। एक सामाजिक कार्यकर्ता को घात लगाए अपराधियों ने बड़े ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। यह घटना दीपनगर थाना क्षेत्र की है। इसके बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और लोग निकल पड़े कई घरों में तांडव मचाने के लिए। उसके बाद मच गया इलाके में कोहराम। बदले की भावना से प्रेरित लोगों ने 2 लोगों को धर दबोचा और उनकी इतनी पिटाई की कि उन दोनों की भी मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं तफ्तीश में। मातम का नया साल, मौत का खौफनाक मंजर, भीड़ का तालिबानी इंसाफ, दहल गया पूरा इलाका। ये उस खौफनाक मंजर के बाद का नजारा है। गांव के हर कोने में चित्कार सुनाई दे रही है। चीख पुकार से हर तरफ मातम है। कहीं गली में गाड़ी गिरी पड़ी है तो कहीं बाइक, कहीं घर धो धो करके जल रहा है तो कहीं पुलिस का जवान इस आग को बुझाने में लगा है। लेकिन इस पूरी वारदात की जड़ वो आग है जो 2 गुटों के दिलों में लगी हुई है, जिससे शुरू हुआ मौत का सिलसिला। उस रंजिश में लोग शैतान बन गए। 2 दिलों की आग ने 2 परिवार को बर्बाद करके रख दिया। कुछ नहीं पता है, हमारे क्या कोई पता है घर में तो हमारे औरत जाता कोई मर्दाना ने मानी समझ नहीं कोई पता है। थोड़ी घटना के बारे में बताया जाता है कि कुछ आपसी रंजिश में अपराधियों ने एक इंदल पासवान नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी।
जिसके बाद शुरू हुआ तांडव का दौर। गांव के कई लोग मौत के खेल पर उतारू हो गए। शैतान बने लोग टूट पड़े काको बिगहा गांव के कई घरों पर। मौत बनकर आए लोगों ने चंद पलों में ही कई आशियाने को शमशान में तब्दील कर दिया। बहुत आदमी था, 100-200 आदमी था, कितना कुल हेल के मारे लगा। आपके बेटा को? हाँ, हमारे बेटा के। हैवान बने लोगों ने एक घर में घुसकर संटू मालाकार और रंजन यादव को बुरी तरह से पीटा। ईंट पत्थर और लाठी डंडे से लोग ताबड़तोड़ वार कर रहे थे। बेबस लाचार बने लोग उनके आगे गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन उस बेरहम भीड़ पर इसका कोई असर नहीं था। भीड़ ने इतनी बेरहमी से मारा कि वो बुरी तरह से घायल हो गए। पूरा गांव दहशत से भर गया। चारों तरफ चित्कार और मातम की आवाजें सुनाई देने लगी। 250 आदमी, मेरा बाल बच्चा सब घर में था, परिवार सब घर में था। ढेरों आदमी की संख्या में आकर के इस सब लड़कों को जबरदस्ती मार दिया। बुरी तरह से घायल संटू मालाकार और रंजन यादव को इलाज के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें पटना रेफर कर दिया। अभी पीड़ित परिजन घायलों को अस्पताल ले ही जा रहे थे, तब तक रास्ते में ही 2 की मौत हो गई। वहीं रंजन यादव की भी मौत इलाज के दौरान निजी अस्पताल में हो गई। इधर घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर भी हमला बोल दिया और जमकर रोड़ेबाजी की, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों को भी चोट लग गई। अभी कुछ खुलासा नहीं हो पा रहा है, लेकिन जानकारी और गुप्तचर लगा के सब बाद में पता चलेगा कि क्या मामला है। अभी प्रथम दृष्टया से यही लगा उस पर मृत्यु कर दी गई, हत्या कर दी गई। घटना के बाद अभी भी दोनों गांवों के बीच काफी तनाव बना हुआ है। हालात को देखते हुए जिले के कई थानों के पुलिस को गांव में तैनात किया गया है। घटना के बाद से सदर डीएसपी और विधि व्यवस्था डीएसपी घटना स्थल पर कैंप किए हुए हैं। पुलिस गांव में प्रतिनियुक्त है और पूरी कार्रवाई की जा रही है। 5 डीएसपी भी इस एरिया में लगाए गए हैं। तो ये आपसी रंजिश और वर्चस्व की बात को लेकर ये मर्डर हुआ है। पूरी घटना के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात मगड़ा के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता इंदल पासवान भोज में शामिल होकर बाइक से अपने घर देवी सराय जा रहे थे। उसी वक्त पहले से घात लगाए अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, जिसके बाद देवी सराय गाँव के आक्रोशित लोगों ने काको बिघा गाँव पर हमला बोल दिया। भीड़ ने सभी आरोपियों के घरों में जमकर तांडव मचाया। पूरे घर को तोड़ फोड़ करके तहस नहस कर दिया। लोगों को बेरहमी से पीटा, जिसमें 2 की मौत भी हो गई। वहीं बढ़ते आक्रोश को देखते ही एक आरोपी के घर वाले अपने ही घरों में आग लगाकर फरार हो गए, जिसके बाद दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इतना ही नहीं, आक्रोशित लोगों ने एक वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इसमें 2 लोग का मौत हो गया, 3 लोग का मौत हो गया। अब सवाल ये उठता है कि सामाजिक कार्यकर्ता को बीती रात ही गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, उसके बाद भी स्थानीय पुलिस इस मामले को लेकर लापरवाह बनी रहती है। पुलिस वरीय अधिकारियों से बड़ी घटना की संभावना को देखते हुए पुलिस बलों की मांग भी नहीं करती है। अगर पुलिस मौके पर पहले ही तैनात हो गई होती तो मॉब लिंचिंग की ये घटना नहीं होती। कम से कम 2 नाबालिग युवक काल के गाल में समाने से तो बच जाते। इस बात को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास पूरी तरह से कब तक होगा। दूसरी तरफ एक साथ हुई 3 हत्याओं से पूरा इलाका कांप उठा है। थोड़ी सी नासमझी 3 लोगों की मौत की वजह बन गई। तफ्तीश के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश बदस्तूर जारी है।